गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। कल शाम को ही हम लोग जयपुर आ चुके हैं और आज हमें बहुत सारे प्लेसेस जाने हैं, जैसे आमेर फोर्ट हो गया और हवा महल हो गया एंड सो मेनी प्लेसेस वी हैव टू एक्सप्लोर। अभी हम लोग रुके हैं गणपति प्लाजा पे और जस्ट ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर रवाना हो जाएंगे जयपुर पिंक सिटी के खूबसूरत सैर पर। ऐसे रास्तों से होकर हम लोग आमेर फोर्ट जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर पहाड़ों को काट कर बनाए गए रास्ते हैं। अरावली ये पूरा रेंज है हमारे सामने। नमस्कारम फ्रॉम द आमेर फोर्ट। अरावली पहाड़ियों में बसा हुआ है हमारा जयपुर और इन पहाड़ियों के चारों तरफ से फोर्टिफाइड कर किला बनाकर बना है आमेर फोर्ट। जब आप आमेर फोर्ट आते हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पे गाइड के काम करते हैं और वो आपको बोलते हैं गाइड ले लो, गाइड ले लो, गाइड ले लो। उसके बाद उसके साथ साथ बहुत सारा यहाँ पे कैप मिलता है जो कि राजस्थानी कैप है। आप देख सकते हैं छोटा बच्चा कैसे कैप बेच रहा है। कैसे कैप है? 50 का एक और भैया लिए हैं। ही इज लुकिंग गुड इन दिस कैप। और आप यहाँ पे जो फोर्ट है हमारा, लगभग 300 सीढ़ियाँ है। हाथी का सवारी होता है। 2 लोगों के लिए 1500 रुपया लिया जाता है, विच इज नॉट अफोर्डेबल एंड दैट इज ऑल्सो नॉट गुड कि आप एनिमल्स को इस तरीके से यूज करो कि आपको नीचे से 250-300 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ाकर फोर्ट के पास छोड़ देता है एक तरफ से। तो दिस इज द आमेर फोर्ट। लेट्स गो इनसाइड। वन ऑफ द बिगेस्ट फोर्ट आई थिंक इट इज ऑफ ऑल। और ये यूनेस्को में भी शामिल है। यूनेस्को में तो वैसे जयपुर शहर भी है, तो ये हमारा फोर्ट भी यूनेस्को में आता है। अभी हम लोग फोर्ट में एंटर भी नहीं किए हैं और सामने ही हम लोगों के पूरा का पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिखने लगता है जो कि राजस्थानी कल्चर के बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स को बेचता है। तो अभी टूरिस्ट जो है वो अभी ऊपर गए ही नहीं है और यहीं से उनकी शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके के कैप हो गए, उस तरीके का पगड़ी, राजस्थानी जो बैग है, आपको पता है राजस्थान की जो बारीक बनी हुई चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं हैंडीक्राफ्ट्स, वो पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस है और राजस्थान इस पे बहुत ज़्यादा गर्व भी करता है। आपको पता है वो छतरी जो है जो राजाओं के हाथी पर लगा होता था, कि छतरी है जो राजाओं के हाथी पर लगा होता था, इसको भी अगर आप लेके फोटोज क्लिक कराना चाहते हो तो आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर आप पगड़ी के साथ फोटो क्लिक कराना चाहते हो जैसे कि इन्होंने पहना है तो शी हैज टू पे एटलीस्ट 10 रुपीज फॉर दैट। राजस्थान राजाओं का राज्य है और राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। जयपुर में बहुत सारे किला हैं, बहुत सारे फोर्ट हैं और उसमें से एक है हमारा आमेर फोर्ट। अगर राजपूत का बात करें तो राजपूत में बहुत सारे सबकास्ट होते हैं, जैसे तोमर हो गए, सिसोदिया हो गए, उज्जैन हो गए, कचवाहा हो गए, उसके बाद चौहान्स हो गए, भाटी हो गए। और उनमें से एक कचवाहा का यहाँ पे राज चलता था। राजा मान सिंह के बारे में आप सबको पता होगा, जो कि अकबर के समय पर उनके सेनापति थे। तो उनका ये महल था और इस महल का एक से बढ़कर एक कहानियां हैं जो कि आपको अंदर जाने पर मिलती हैं, देखती हैं। गाइड यहाँ पे 400 रुपये में अवेलेबल है, आप गाइड ले सकते हैं और उस समय की बड़ी बड़ी कहानियां आप सुन सकते हैं। अब मान सिंह के बाद जो भी राजा आए इस महल को और ज़्यादा एक्सपेंड किए। सबसे बड़े राजा आते हैं जय सिंह वन, वो इस फोर्ट को और बहुत दूरी में एक्सपेंड करते हैं। इस महल के अंदर आपको टनल दिख जाएगा जो कि अंदर अंदर आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। आप जो भी सोच सकते हैं एक राजा के शानो शौकत के बारे में, वो सब इस महल में मिल जाएगा। 1527 में बनाया गया था ये हमारा आमेर फोर्ट। आमेर जो शब्द आता है अंबिकेश्वर से, जिसको लोकल यहाँ के लोग या तो अंबिका माँ से लेते हैं या ये भी कहा जाता है कि शिवा को अंबिकेश्वर कहा जाता था। वहाँ से आता है हमारा शब्द आमेर और आमेर किला, जहाँ 1727 ईस्वी तक कछवाहा राजपूतों ने
कछवाहा राजपूतों की शान रह चुका ये किला अभी भी हजारों टूरिस्ट को देश और विदेश से अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो रेड सैंडस्टोन से किया गया है और ये रेड सैंडस्टोन यही के लोकल एरिया अरावली से निकाला गया है। जयपुर की मेन सिटी, जो अभी जयपुर हमारा पिंक सिटी है, वो उस समय मेन शहर नहीं हुआ करता था, मेन सिटी ये थी। उसके बाद सवाई राजा जयसिंह ने जो अभी हमें पिंक सिटी दिखता है उसका निर्माण उन्होंने कराया था आफ्टर 1727। तो अभी हमें जब ये आमेर फोर्ट जयपुर से देखने आना होता है तो लगभग 12 किलोमीटर हमें सेंटर से दूर आना पड़ता है। इसके अंदर हम लोगों को बहुत सारी वही चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हर एक किले के अंदर होती हैं, जैसे दीवाने आम जहाँ पे राजा लोगों से मिला करते थे, दीवाने खास जहाँ पे सिर्फ राजा अपने मुख्य लोगों के साथ मिला करते थे। उसके बाद शीश महल, जैसे कि हम लोगों ने जोधपुर के किले में भी देखा था कि शीश महल था। तो राजपूत को शीशे से बहुत प्यार था, उनको सज्जा, जैसे कहते हैं ना, हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा था वहाँ के इवनिंग लाइट शो में कि तलवार और भाले से खेलते हुए इन राजाओं के मन में एक कोमल हृदय धड़कता था और उस कोमल हृदय का प्रमाण ही हमें इनके आर्किटेक्चरल शैली में, इनकी पेंटिंग्स में देखने को मिलती है। जब हम अंदर जाते हैं तो डिफरेंट सेक्शंस देखने को मिलते हैं। स्पेशली इस महल के अंदर बहुत सारे कोर्टयार्ड्स दिखते हैं जहाँ पे तरह तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे, तरह तरह के मीटिंग्स अरेंज किए जाते थे। और सबसे खूबसूरत बात कि ये पूरा का पूरा जो जयपुर का इलाका है आमेर फोर्ट वाला, वो आपको मध्यकालीन भारत में लेके जाता है। इतिहास के पूरे 7th क्लास की बुक हम लोग मध्यकालीन भारत को डेडिकेट करते हैं। जब भी मध्यकालीन भारत की बात की जाएगी उस समय पे बात होगी मुगल्स और राजपूत की जो मिली जुली शैली है उसका बात जरूरी होगा। तो उस पूरे दोस्ती का प्रतीक हमारा ये पूरा किला बहुत सारे इतिहास को एक साथ कहता है। और यही माना जाता है कि जो जोधाबाई, जो बहुत फेमस कैरेक्टर है हमारे इंडिया में, वो उनका भी महल इन्हीं किले के आसपास ही था। इसी में जोधा का भी जन्म हुआ था और यहीं पर वो भी पली बढ़ी थी। इतिहास हमें हमेशा से बहुत बोरिंग लगता है। बहुत सारे बच्चों की ये शिकायतें होती हैं कि हिस्ट्री पढ़ना इज सच अ बोरिंग टास्क। यू हैव टू रिमेंबर द डेट्स, यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द किंग्स। सो फॉर दैट थिंग वी हैव दैट विजिबल, जो कि लाइव हिस्ट्री कहा जाता है। अगर हम उसको देखें तो हमारा हिस्ट्री के प्रति और इंटरेस्ट जागता है। आप खुद देख सकते हैं कि इस किले में भले उन लोगों को हिस्ट्री पढ़ना ना पसंद हो, लेकिन हिस्ट्री का एक जीता जागता जो सबूत है हमारे पीछे, उस किले के रूप में ये खड़ा है। अब किला यहाँ पे बना क्यों था? तो ये पूरा का पूरा जो ये जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर का इलाका था, वो पूरी पहले ट्रेड रूट के साथ कनेक्टेड थे। जब ओशियंस के थ्रू ट्रेड नहीं हुआ करता था और यहाँ से गुजरात तक चीज़ें जाती थी, उसके बाद फिर मिडिल ईस्ट और वगैरह चीज़ें जाती थी। तो ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे होने की वजह से यहाँ पे चुंगी बहुत आता था राजा के पास, और इसकी वजह से यहाँ पे उन लोगों के पास बहुत ही ऑपुलेंस था। जोधपुर के और जैसलमेर स्पेशली जैसलमेर के डिके होने का कारण भी यही था कि जब पहले मुंबई शहर का डेवलपमेंट होने लगा तो वहाँ से ट्रेड रूट घट गया और उसके बाद वो शहर का डिके होता गया, क्योंकि इनके इनकम का मेन सोर्स व्यापारियों से आने वाला ही धन हुआ करता था। और अगर हमें राजपूत की हिस्ट्री के बारे में, स्पेशली कछवाहा किंग और आमेर फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानना है तो यहाँ पे हर इवनिंग में लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जो कि बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे उसको देखने के लिए भी आते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये पूरा का पूरा फोर्ट अंदर ही अंदर टनल से दूसरे फोर्ट के साथ कनेक्टेड है, जिसको कहते हैं जयगढ़ फोर्ट। वो इसलिए बनाया गया था कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कुछ ऐसा होता है तो सारे के सारे जो राजपूत फैमिली के लोग हैं, जो कछवाहा किंगडम के, उनको सेफली इस फोर्ट से अंदर ही अंदर दूसरे किले तक पहुँचाया जा सके, विच वॉज जयगढ़ फोर्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी सभ्यता नदियों के किनारे बसती है, लेकिन राजस्थान में कोई हमें इतनी बड़ी नदी देखने को नहीं मिलती है। फिर भी यहाँ पे इतनी सारी कहानियाँ हैं राजपूत की, राजाओं की, मुगल्स की। तो वो जीवन के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है वाटर, उसको कंजर्व करने के लिए कुछ इस तरीके की बाउलीज बनाया करते थे। यहाँ पे आमेर फोर्ट के वाटर कंजर्वेशन के लिए एक सुंदर सी बाउली यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, हीरा पन्ना की बाउली। आप देख सकते हैं कैसे इसके स्टेयरकेस कितने सिमेट्रिकल हैं और वो इस समय के इंजीनियरिंग मार्वल को दिखाता है। आप जैसे जैसे यहाँ पे बारिश होगी, पूरा का पूरा ये पानी यहाँ तक भर जाएगा और फिर जैसे जैसे इवेपोरेशन होगा, यूज़ होगा, पानी कम होते जाएगा और आप स्टेप्स के थ्रू नीचे जाके वहाँ से पानी लेकर आ सकते हैं। और इतने बड़े फोर्ट में रहने वाले लोगों को पूरा वाटर सप्लाई हमारे इस कुंड से हुआ करता था। दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग, इनक्रेडिबल इंडिया।
पन्ना मीना की बावली के ठीक सामने हम लोगों को एक बहुत सुंदर एंशिएंट टेम्पल देखने को मिलता है, जहाँ पे अभी पूजा नहीं होता है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है। लेकिन जब यहाँ पे पूजा होता था तो ये टेम्पल था हमारे बिहारी जी का। अभी भी हम उस वाइब्रेंसी को यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। दूर से ही, बावली से ही देखने पे ये बहुत ही सुंदर नज़र आता है। यहाँ पे पूरे चारों तरफ अरावली रेंजेस का व्यू नज़र आता है हम लोगों को। फोर्ट्स की ऊंची ऊंची दीवारें दिखती हैं, वाइट संगमरमर की दीवारें दिखती हैं, और बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग, जैसा कि हम जानते हैं कि आमेर फोर्ट में हुआ है, और आमेर फोर्ट के किनारे के एरियाज़ में भी, जो उसके आसपास की जो एरिया है उस पर भी हुआ है। अभी एक अंकल मुझे बता रहे थे कि ये जो स्टेयर्स हैं, इसी स्टेयर्स पे राजपाल यादव का एक मूवी का सीन शूट हुआ है, जिसमें वो भूल भुलैया 2 में जस्ट बैठे हुए हैं। जो पुरानी होते जाती हैं उसकी ब्यूटी और भी बढ़ते जाती है। स्पेशली इन पत्थरों से बनी हुई चीज़ों, ये घिसती तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो वाइब्रेंसी है बस वो लॉस्ट हो जाती है, और फिर ये चली जाती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर। जयपुर सिटी होगी बहुत वाइब्रेंसी से भरी हुई, लेकिन जयपुर के बाहर थोड़ा सा बसे आमेर फोर्ट के पास अरावली रेंजेस की जो वाइब्रेंसी है वो बहुत ही खूबसूरत है। जब हम अरावली रेंज पे आमेर फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आसपास कितनी सारी बावलीज हैं, कितने सारे टेम्पल्स हैं, और उनमें से सबसे खूबसूरत अगर जीवंत टेम्पल की बात करें, बहुत सारे टेम्पल्स तो ऐसे हैं जो अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर जा चुके हैं, क्योंकि उनका रख रखाव उस तरीके से नहीं हुआ। लेकिन ये मीराबाई टेम्पल जो आमेर फोर्ट के जस्ट 300 मीटर के डिस्टेंस पे है, ये अभी भी जीवंत है। यहाँ पे कृष्ण की प्रतिमा अभी भी पूजायमान है, यहाँ पे पुजारी अभी भी रहते हैं। और वाइब्रेंसी का कहना क्या है, वो तो आप मंदिर के अंदर जब जाएंगे तो जहाँ जीवंत होता है मंदिर, वहाँ पे भाव अपने आप उमड़ के आ जाते हैं कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति, उस सुप्रीम के प्रति जिसने सब कुछ बनाया है। बहुत सुंदर सुंदर मीठा मीठा भजन भी चल रहा है। और जब भी आप फोर्ट को एक्सप्लोर करने आ रहे हैं तो फोर्ट के आसपास के इन सुंदर मंदिरों को भी देखना ना भूलें। इस मंदिर की भव्यता को हम थोड़ा दूर से और गहराई से देख सकते हैं। ये पूरे 3 स्टोरीज पे इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इसमें जो मटेरियल यूज़ किए गए हैं वो वही मटेरियल यूज्ड है जो कि फोर्ट में है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे येलो सैंडस्टोन भी है, वाइट संगमरमर भी है, और रेड सैंडस्टोन भी है। ये सब अरावली रेंज में आपको ईजिली अवेलेबल था, इसलिए आर्टिस्ट के यहाँ पे कला और उभर कर आती है। अब इसका इस हिस्से को देखिए, यहाँ पे वाइट संगमरमर पे ये थोड़ा सा पुराना होने की वजह से ये इस कलर का हो गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी सुंदर तरीके से मूर्तियों को उकेरा गया है, और कितना भव्य प्रतीक हो रहा है ये मंदिर अपने आप में पूरे भक्ति को समेटता हुआ। मिडिवल पीरियड की मीराबाई की भक्ति का सुगंध आता है आपको इस टेम्पल का। एक बहुत ही ब्यूटीफुल संगमरमर से बना हुआ तोरण द्वार है, और बहुत ही प्यारे एलिफेंट से उकेरी गई तो 2 एलिफेंट्स जो कि पत्थरों से उकेरे गए हमें इस डोर पे देखने को मिलते हैं। अभी हम लोगों ने आमेर फोर्ट को एक्सप्लोर किया और उसके आसपास के क्षेत्र को एक्सप्लोर किया। अब ये रास्ता हमें 2 और जो जयपुर के इम्पॉर्टेंट फोर्ट्स हैं, एक है जयगढ़ फोर्ट और एक है नहरगढ़ फोर्ट, उन दोनों की तरफ ये रास्ता लेके जाता है। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं जयगढ़ फोर्ट, और उसके बाद हम लोग चलेंगे नहरगढ़ फोर्ट। तो ये पूरा जयपुर और उसके किनारे बसे अरावली के क्षेत्र में फोर्ट्स ही फोर्ट्स हैं, एक आमेर, एक जयगढ़ और एक नहरगढ़। ये पूरा देख सकते हैं आप किस तरीके से अरावली रेंजेस को काट के यहाँ पे घुमावदार रास्ते बनाए गए हैं। यहाँ पे दिसंबर के महीने में टूरिस्ट का फ्लो भी आप देख सकते हो, एकदम श्रीनगर जैसे जून में हो जाता है, कुछ वैसा ही दिसंबर में हमारा जयपुर हो रखा है। लगातार गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन रोड्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, और कुछ पल के लिए तो ऐसा लग रहा है ठंडी में कि हम किसी पहाड़ी इलाके पे आ गए। लोअर हिमालय शिवालिक जैसा फीलिंग तो आपको अरावली कभी कभी दे ही देता है। कृष्ण नाम से चलो
ये है हमारा फोर्ट नंबर 2, जिसको जयगढ़ फोर्ट कहते हैं। आज यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसकी वजह से ये फोर्ट पूरा लाइवली होता है। ऐसा लग रहा है कि मिडिवल पीरियड के सारे लोग फिर से जग कर आ गए हो और इस फोर्ट को फिर से बसा दिया इन लोगों ने 2 दिन के लिए। अभी यहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत ही प्यारा म्यूज़िक कंसर्ट देखा। वो म्यूज़िक कंसर्ट कहना तो गलत होगा उसको, वो पूरा का पूरा स्पिरिचुअल रिलेटेड म्यूज़िक था वहाँ पे, जिसपे क्लासिकल हिंदी म्यूज़िक के बारे में, मतलब क्लासिकल हिंदी म्यूज़िक को डेडिकेटेड वो पूरा का पूरा शो था। वैसे इसकी हिस्ट्री पे अगर हम बात करें तो ये जो हमारा फोर्ट है वो पूरा सुरंग से कनेक्टेड था आमेर फोर्ट से, और इस फोर्ट को बनाया इसलिए गया था राजा जयसिंह II, जिन्होंने पूरे के पूरे जयपुर का निर्माण कराया था। उन्होंने स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए जयगढ़ फोर्ट का निर्माण कराया था कि अगर कहीं इन केस आमेर फोर्ट पे कोई अटैक होता है तो सुरंग बना के यहाँ पे अंदर ही अंदर सारे लोगों को एक प्रोटेक्शन दिया जा सके जयगढ़ किले में। अरावली हिल्स पे बना हुआ जयगढ़ फोर्ट जब आप आते हैं जयपुर से तो आपको बहुत सुंदर रास्ता देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि एकदम आप जैसा कि हम लोगों ने वीडियोस में दिखाया भी है कि ये शिवालिक पे आप आ गए, एकदम टेढ़े मेढ़े रास्ते, और कुछ देर के लिए तो आप भूल ही जाते हैं कि आप पहाड़ी इलाके में नहीं है। इट सीम्स लाइक अ माउंटेनियस एरिया। तो अभी हम लोग नहरगढ़ फोर्ट के अंदर हैं और ये सबसे ऊंचा फोर्ट है पूरे जयपुर में। यहाँ से हम लोग को पूरे जयपुर का व्यू दिखता है कुछ इस तरीके से। मौसम थोड़ा फॉगी है इसलिए बहुत क्लियर नहीं है।